सचमुच लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो रणविजय साहू जो अति पिछड़ा का बेटा और साहू समाज का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव आज बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं होता। कभी हिंदुस्तान, कभी पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, लेकिन अब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस बिहार में एक राजनीति का जो सकारात्मक पहल की है। अब मुद्दे की बात हो रही है। बिहार सरकार इतने दिनों में स्कूल ढंग का नहीं दे पाई है, स्कूलों की स्थिति जर्जर है। उस स्थिति में आप शिक्षकों से पंक्चुअलिटी की उम्मीद करते हैं बिना साधन के, इस पर कहीं बिहार में राजनीति की बात हो और जाति की बात ना हो, उसमें जाति में भी अगर अति पिछड़ा की बात ना हो तो बिहार की राजनीति अधूरी कही जाती है। कल पटना में चिराग पासवान खुद आए थे, उन्होंने अति पिछड़ा सम्मेलन किया है और उस पर उन्होंने नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। हालांकि उन्होंने महागठबंधन पर भी बोला है। इस मामले में इस बाबत जब भी कोई सवाल पूछा जाता है तो हम जाहिर तौर पर राजद का जिक्र करना जरूरी समझते हैं, क्योंकि एक पुराने समय से राजद के नाम अति पिछड़ों का या पिछड़े समाज का एक बड़ा वोट बैंक साथ रहा है। हमारे साथ इस वक्त तहलीक साहू समाज के अध्यक्ष और राजद के प्रदेश महासचिव रणविजय साहू जी मौजूद हैं, जो मोरवा से विधायक भी हैं। अति पिछड़ा समाज का कल चिराग पासवान सम्मेलन करके गए हैं। क्या लग रहा है, एनडीए की जो राजनीति चल रही है, गठबंधन में जो एनडीए की राजनीति चल रही है, अति पिछड़ा वोट बैंक साधने के लिए वो कितना कामयाब हो पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के नेता माननीय चिराग पासवान जी, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने तो अति पिछड़ा समाज को ठगने का काम किया है, सिर्फ वादा करने का काम किया है। तो आज जब से ये लोग केंद्र सरकार में सत्ता में आए हैं, इन्होंने नारा दिया था अच्छे दिन लाएंगे, महंगाई कम करेंगे, 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, बिहार राज्य को स्पेशल कैटेगरी देंगे, स्पेशल पैकेज देंगे। उन्होंने कहा था कि 2 सांसद 2 गांव को गोद लेंगे। तरह तरह के इन्होंने वादा किया था और जनता और बिहार के नौजवान और किसान तो इनसे पूछता है। आज माननीय लालू प्रसाद यादव जो गरीबों के मसीहा के रूप में, तो आपको याद होगा यही अति पिछड़ा समाज जो जिन आज भी माननीय लालू प्रसाद जी के साथ है। और सचमुच लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो रणविजय साहू जो अति पिछड़ा का बेटा और साहू समाज का प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनता दल का प्रधान महासचिव आज बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं होता। ये लालू प्रसाद यादव जी का कहना है। तो अति पिछड़ा समाज का जो लगाव है, जो माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने इन जातियों को जो आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे पुरंसन मंडल साहब हो, चाहे रामजी शर्मा जी हो, चाहे रविंद्र तांती जी हो, चाहे गणेश भारती जी हो, नोनिया समाज से तमाम लोग उन्होंने समाज के मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आपको याद होगा जब माननीय लालू प्रसाद यादव जी 1990 में बिहार के सत्ता पर काबिज हुए, झोपड़ी के लाल झोपड़ी से निकल के आए, तो ये जानते थे कि अब जो वंचित समाज है, जहाँ कानून बनता है वहाँ इसके जाति के लोग नहीं हैं। तो उन्होंने गांधी मैदान में सभी जाति वर्गों का क्रमशः रैली करवाया और उसमें लीडरशिप पैदा करवाया, उसमें भूख जगाया, राजनीति के प्रति भूख जगाया। और उसी का प्रतिफल है कि आज सभी वर्ग जो समाज के अंतिम पंक्ति में लोग थे, खेत में खलिहान में जो मजदूर लोग थे, चाहे कुम्हार समाज की बात कर ले, चाहे बरही समाज की बात कर ले, चाहे प्रजापति समाज की बात कर ले, चाहे तांती समाज की बात कर ले, चाहे नोनिया समाज की बात कर ले, तमाम अति पिछड़ी जाति चंद्रवंशी समाज की बात कर ले, चाहे निषाद समाज की बात कर ले, तो माननीय लालू प्रसाद यादव ने जो इस समाज को अति पिछड़ी जाति जो देने का काम किया। आपको याद होगा जब तारी के पेड़ पर एक टैक्स लगता था, तो जब माननीय लालू जी को पता हुआ तो उन्होंने कहा नहीं, इस टैक्स को फ्री टैक्स करो और उसको फ्री करवाने का काम किया। आपको याद होगा कि जब हमारे निषाद भाई मछली पालन करते हैं, उनका जीविकापार्जन होता है इससे, और वहाँ जलकर शुल्क लगता था, तो उन्होंने उसको फ्री कर दिया। तो तमाम ऐसी सुविधाएं हैं सामाजिक राजनीतिक रूप से जागरूक करने के लिए माननीय लालू प्रसाद यादव ने अति पिछड़ों को जगाया है और आगे बढ़ाया है। इन सब बातों पर कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी का चिराग पासवान गले लगा लेना, एक पिछड़े समाज से, अति पिछड़े समाज से आते हैं, इन सब मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक चादर ढकने की कवायद है भाजपा की तरफ से? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नेता आपको जिस मुद्दे पर ये
देश में चुनाव लड़ते थे, बिहार में चुनाव लड़ते थे, इनका नारा क्या होता था? धार्मिक उन्माद, कभी हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद। लेकिन अब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने इस बिहार में एक राजनीति का जो सकारात्मक पहल की है, अब मुद्दे की बात हो रही है, बिहार को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, चाहे नौजवानों को नौकरी देने की बात हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, बिहार आगे बढ़ रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। तो अब नकारात्मक राजनीति से बिहार आगे निकल चुका है और हमें लगता है कि इसी मॉडल पर देश भी चलेगा। और जिस प्रकार से देश का माहौल विपक्षी एकता का आगाज हुआ है इस बिहार में, और जब 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 बिहार करवट लेता है, जब जब बिहार, यही बिहार है जहां बापू आए थे और शंखनाद किए थे और गुलामी के जंजीर से हम छूट के आए, तो यही बिहार है। जब भी बिहार कोई निर्णय लेता है तो देश में परिवर्तन होता है, वह परिवर्तन दिख रहा है और कर्नाटक ने तय कर दिया है देश का मूड कर्नाटक के साथ। सर, इंडिया को तो ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना कर दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए, प्रधानमंत्री जी के पास तो बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। अब देश के नौजवानों के साथ जो वादा किया था उन मुद्दों पर तो चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो वादा तो तेजस्वी यादव ने भी किया था, जो 10 लाख रोजगार की बात। तेजस्वी यादव तो लगातार लाखों में नौकरियां दे चुके हैं। उन्होंने कहा था अभी 25 बाकी है, उन्होंने कहा कि 10 लाख लोग रोजगार देंगे, अभी तो 25 बाकी है, अभी पौने 2 साल बाकी है, 2 साल बाकी है। तो हमें लगता है कि माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते हैं वो करते हैं, जनता के वादे पर खरे उतरते हैं। इसीलिए तो पूरे देश में ऐसा युवा और प्रतिभावान आज तक नेतृत्व पैदा नहीं हुआ। आपको याद होगा 2020 के इलेक्शन में, आम चुनाव में 20-20 हेलीकॉप्टर माननीय नेता के पीछे घूम रहे थे। एक तेजस्वी यादव ने बिहार में परचम फैलाने का काम किया और लोगों ने जो मैंडेट दिया, पूरे बिहार के लोगों ने, पूरा देश के लोगों ने देखने का काम। हमने मणिपुर पर भाजपा प्रवक्ता से जब सवाल पूछा तो उन्होंने घुमा फिरा कर बेगूसराय और दरभंगा पर मुद्दे को ले आए। अभी अभी विपक्षी एकता से 21 सांसदों का दल गया मणिपुर। सवाल ये है सर कि जब मणिपुर जाने की बात आती है, सारे विपक्षी सांसद वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन वही दरभंगा, बेगूसराय, कटिहार में जदयू या महागठबंधन तरफ से जल्दी कोई पहल नहीं दिखाई देती। अपने राज्य में इतनी नजरअंदाजगी क्यों है? देखिए, भाजपा को शर्म आनी चाहिए। यही हिंदुस्तान है, यही इंडिया है जहां नारी की एक शक्ति है, नारी की पूजा होती है, चाहे दुर्गा के रूप में, चाहे सरस्वती के रूप में। लेकिन इसी देश में, मणिपुर में हमारी बहनों को नंगे दौड़ाया गया और भारतीय जनता पार्टी के नेता को शर्म नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम तो बहुत धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे विनोद शर्मा साहब, जिन्होंने इस्तीफा दिया और पटना के सड़कों पर बैनरों से पाट दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, भाजपा कुछ नहीं बोल पा रही। तो अब तो शर्म करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को। यही सवाल तो बेगूसराय पर भी उठ रहा है वर्तमान सरकार पे। वर्तमान सरकार तो न्याय के साथ, और यह सरकार किसी को न फंसाती है न बचाती है, कानून अपना काम करते हैं। आपको याद होगा क्या हुआ बारसोई में, कटिहार में, किस प्रकार से इन्होंने ध्रुवीकरण करने का प्रयास किया। आपको याद होगा आज बिहार शरीफ में जिस प्रकार से रामनवमी के नाम पर उन्माद फैलाया गया, कौन लोग थे, आज कौन लोग सलाखों के पीछे गए। तो भाजपा को इन कामों में विश्वास है। आज तक धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने राजनीति करने का काम किया। अब देश के लोग, अब बिहार के लोग उब चुके हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहीं आप कह रहे हैं कि भाजपा जानबूझ के चुनाव से पहले राजनीतिक सांप्रदायिक उन्माद कोशिश कर रही है पैदा करने की। यही उनका एजेंडा है, इसके अलावा उनके पास कोई हथियार नहीं। लेकिन जनता अब इन बातों को समझ चुकी है, 2024 में जवाब देने के लिए तैयार है। एक आखिरी सवाल है सर, शिक्षा क्षेत्र में आते हैं। उस दिन जब हम लोग आए थे, आप भी थे बगल में, चंद्रशेखर जी शिक्षा मंत्री हैं, उनके बगल में कहा जा रहा है कि शिक्षकों की जो दुर्दशा है, अभी नए नियम जो आए हैं, जो कठोर नियम आए हैं, हालांकि कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं कि इससे सुधार होगा, लेकिन शिक्षकों की जो हालात है वो इससे कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इस तरह से चलेगा, क्योंकि बिहार सरकार इतने दिनों में स्कूल ढंग का नहीं दे पाई है, स्कूलों की स्थिति जर्जर है। उस स्थिति में आप शिक्षकों से पंक्चुअलिटी की उम्मीद करते हैं बिना साधन के, इस पर कहीं खुन्नस है, इस पर क्या नहीं? देखिए, राज्य सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर है। शिक्षा हमारा एक बेस है, कल का भविष्य, कल का भारत, कल का बिहार।
तो निश्चित रूप से सरकार इसमें गंभीर है और शिक्षा में गुणवत्ता और हर पहलू पर सरकार ध्यान दे रही है। चाहे शिक्षक की बहाली की मामला हो, चाहे भवन निर्माण की बात हो, चाहे अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सभी मुद्दों पर सरकार गंभीर है और लगातार उस पर ध्यान दिया जा रहा है। अब तो स्कूलों में थंब इम्प्रेशन लगने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार का जो मंशा है कि जो हमारे बच्चे, आखिर किनके बच्चे स्कूल में जाते हैं, निश्चित रूप से अध्ययन करने की बात है, तो उन बच्चों का भविष्य की जवाबदेही पूरी तरह से राज्य सरकार की है और राज्य सरकार पूरी तरह से संकल्पित है कि हम ऐसे बच्चों को और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक या पढ़ाई जो है गुणवत्तापूर्ण देके इस बिहार को संभालने का काम करें। राज्य सरकार और विभाग में बन नहीं रही है, ये भी इसमें कितनी हकीकत है कि विभाग जो अफसरशाही है और मंत्री में, क्योंकि शिक्षा मंत्री खुद ऑफिस नहीं गए हैं कई दिनों से, नहीं बन रही है, तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। सरकार या विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी या महागठबंधन, सवाल ये है लगातार बिहार आगे बढ़ रहा है और शिक्षा के क्षेत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी कार्यालय जा रहे हैं, शिक्षा की व्यवस्था काम हो रहा है, पूरी तरह से काम हो रहा है, इसमें कहीं कोई विवाद नहीं है आपस में। तो हमारे साथ रंजय साहू जी थे, तो बता रहे थे कि वर्तमान सरकार किन मुद्दों पर क्या कर रही है, शिक्षकों के लिए क्या कर रही है, जो सांप्रदायिक उन्माद हो रहा है उसके लिए क्या कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात की है, जिन्होंने अपना पक्ष रखा है, महागठबंधन की तरफ से पक्ष रखा है, राजद की तरफ से पक्ष रखा है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, साथ ही अपने विचार बताइएगा। धन्यवाद। मैं प्रकाश चंद्र और आप देख रहे थे प्रकाशवाणी।